सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आयुर पल्स और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम थोड़े अनकन्वेंशनल पाथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। कन्वेंशनल पाथ्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल पाथ्स के बारे में कोई नहीं बताता। कुछ ऐसे पाथ्स जो लोग लेते हैं जिनको कुछ बड़ा करना होता है। सेफ खेलना अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा खेलना है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क भी अगर कैलकुलेटेड हो ना, तो वो वाली चीज़ भी बहुत सेफ हो जाती है। तो अगर मैं एक सवाल पूछूँ कि अगर आज से 10 साल बाद मैं आपसे मिलूँ, तो आप खुद को कहाँ देखते हो? किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हो, अपने क्लिनिक खोले हुए देखते हो, पीजी करते हुए देखते हो, या किसी ऐसी कंपनी के फाउंडर के रूप में देखते हो, जो आयुर्वेद का फ्यूचर बदल रही हो? इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम बीएमएस जॉइन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। मेजॉरिटी 3 ऑप्शंस है, पीजी, जॉब या फिर अपना क्लिनिक। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी होता है जिसके बारे में कॉलेज हमें शायद कभी नहीं बताता और ना ही कभी बात करेगा, क्योंकि ये बहुत अनकन्वेंशनल बात है, एंटरप्रेन्योरशिप। और आज की इस वीडियो में उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टअप पढ़ाने नहीं वाला। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो आप ही की तरह था। उसका नाम है आरव। सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। उसकी अटेंडेंस ठीक थी, मार्क्स एवरेज थे। हॉस्टल लाइफ कि उसकी हॉस्टल में रहता था, असाइनमेंट्स अपना पूरा करता था, वाइवा देता था, एग्ज़ाम देता था, एग्जैक्टली जैसे हम सब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीएमएस की बात करना क्या है, जैसे हम लोग को लगता है। हर किसी की अलग एडवाइस होती है। कोई बोलता है पीजी कर लो, कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब कर लो, कोई बोलता है क्लिनिक खोल लो, कोई बोल यहाँ तक ये बोल देता है कि यार उसमें कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और धीरे धीरे ये बिलीव करना शुरू कर देता है कि शायद बस ऑप्शंस इतने ही हैं। फिर आती है एक दोस्त की एंट्री। उसका दोस्त उसके हॉस्टल में आता है, क्योंकि बीएमएस नहीं कर रहा होता है, कोई आयुर्वेदिक बैकग्राउंड नहीं होता है, डॉक्टर भी नहीं होता है, लेकिन उसने एक स्टार्टअप शुरू किया होता है छोटा सा। अभी बस कुछ लोगों की टीम होती है। आरव पूछता है कि भाई तूने स्टार्टअप कैसे शुरू शुरू किया? तो जो उसका दोस्त होता है वो हंसता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं स्टार्टअप नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आरव को कुछ नहीं समझ में आता है। फिर वो बोलता है मतलब? तो उसका जो दोस्त होता है वो बताता है कि हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व कर रही होती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा इम्पैक्ट और उतनी बड़ी कंपनी। तो आरव को तो पहले मोटिवेशन लगता है, कोई रियलिटी नहीं लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका दोस्त होता है उसे कॉल करता है कि यार आयुर महोत्सव में चल लो, 25 to 27 सितंबर में हो रहा है। आरव सोचता है आयुर महोत्सव ये क्या होता है? शायद कोई एग्जीबिशन होगी, मेडिसिन होंगी, वहाँ पे कंपनीज होंगी। लेकिन चलो देख आते हैं कि क्या है। उसको कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जिनको आइडिया नहीं होता, मैं उनको लिए बता रहा हूँ, आयुर महोत्सव एक इंटरनेशनल आयुर फेस्टिवल है, सेमिनार है, जो कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में हो रहा है। वहाँ पे लगभग लोग 5,000 मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, 150 एग्जीबिटर और बहुत सारे आप जैसे हमारे जैसे लोग आ रहे हैं। 25 to 27 सितंबर 2026 में है। तो और उसका ऑर्गेनाइजर है आयुर्वेद एडू हेल्थ फाउंडेशन। और तो जब उसको ये पता चलता है, तो उसको मतलब लगता है कि हाँ यार कुछ होगा। लेकिन उसको क्या पता था कि वहाँ पे जाने से उसकी सोच बदलने वाली है। वहाँ पे जाता है तो वहाँ देखता है फाउंडर्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। और मतलब जब जाता है, उसे पहला स्टॉल दिखता है एक हर्बल स्किन केयर ब्रांड का, दूसरा स्टॉल दिखता है एआई इन आयुर्वेदा, तीसरा दिखता है क्लिनिकल रिसर्च, चौथा दिखता है एक्सपोर्ट कंपनी। हर जगह लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रोथ, इनोवेशन, मार्केट, रिसर्च, प्रोडक्ट्स और मतलब कस्टमर्स कैसे लाना है। अब उसमें उसके दिमाग में पहली बार एक थॉट आता है, ये सब अभी स्टूडेंट्स ही होंगे। अगर ये लोग कंपनी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वहाँ पे एक मेंटोर होता है, एक फाउंडर होता है उसी के बीच में, वो उसे देखता है। शायद उसके फेस पे थोड़ी कन्फ्यूजन लिखी हुई थी, इसलिए वो देखता है, मुस्कुराता है, पूछता है उससे कि तुम यहाँ पहली बार आए हो? आरव बोलता है हाँ यार पहली बार आया हूँ। तो फाउंडर बोलता है स्टार्टअप बनाना है? आरव आरव जो होता है वो हंसता है, वो बोलता है सर पहले बीएमएस तो कंप्लीट हो, आप ही जैसा हमारे जैसे होता है वो, बीएमएस तो कंप्लीट हो। और कहता है कि स्टार्टअप डिग्री कंप्लीट होने के बाद शुरू होती है। तो जो फाउंडर होता है ऐसा बताता है ऐसा कुछ नहीं है। वो उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन तुम अपना नज़रिया बदल दोगे। फाउंडर होता है आरव को लेकर एग्जीबिशन में जाता है और किसी एक स्टॉल पे रुकता है और पूछता है यहाँ तुमने क्या देखा? आरव बोलता है मेडिसिन। फाउंडर बोलता है नहीं, दोबारा देखो। आरव फिर बोलता है यार स्किन केयर प्रोडक्ट्स। फाउंडर फिर मना कर देता है और कहता है
मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स दिखाने नहीं आया हूँ, या ना ही ये दिखाने आया हूँ कि प्रोडक्ट्स हैं। मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स देखना सिखा रहा हूँ। वो सामने खड़ी एक लेडी की तरफ इशारा करता है और कहता है देखो। वो तीसरी बात पूछ रही है कि सेंसिटिव स्किन के लिए क्या इलाज होता है। उस अंकल को देखो, वो प्राइस कंपेयर कर रहा है। उस डॉक्टर को देखो, वो इंग्रेडिएंट्स पूछ रहा है। और उस डिस्ट्रीब्यूटर को देखो, पैकेजिंग देख रहा है कि किस तरीके से पैकेजिंग होती है। फिर फाउंडर्स होता है, आरफ की तरह तरफ मुड़ के देखता है और मतलब पूछता है ये लोग प्रोडक्ट खरीदने, मतलब बताता है प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए, ये लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने हैं। और वही स्टार्टअप का पहला लेसन था। फाउंडर डायरी खोलता है और लिखता है प्रॉब्लम नंबर 1, पेशेंट डोंट ट्रस्ट एवरी आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टूडेंट डजंट हैव स्ट्रक्चर रिसोर्स। प्रॉब्लम 3, डॉक्टर स्पेंड टू मच टाइम ऑन रिपीटिंग द सेम एडवाइस। फिर डायरी आरफ को देता है और बोलता है अगर 30 दिन तक सिर्फ प्रॉब्लम लिखो, सॉल्यूशन मत सोचना, बस ऑब्जर्व करो कि क्या क्या दिक्कत है हॉस्पिटल में, हॉस्टल्स में, कॉलेज में। इंस्टाग्राम कमेंट्स में देख लो, यूट्यूब कमेंट्स में जाके पूछ लो, पेशेंट्स को देखो, पेशेंट से बात करो, डॉक्टर से बात करो, हर जगह। क्योंकि आइडियाज़ दिमाग में नहीं आते हैं, बाहर आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आते हैं, मार्केट में मिलते हैं। और उस दिन से पहली बार समझ में आता है कि स्टार्टअप प्रोडक्ट से नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से होता है। और यही था लेसन 1। लेसन 2 ये है कि और जो बेसिक टर्म्स के अलावा जो स्पेशलाइज़ टर्म्स होते हैं, उनको जानना पड़ता है। मान लो कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तुम्हारा कस्टमर कौन होगा? आरव बोलता है यार, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स। फाउंडर बोलता है गलत, ये फाउंडर वाली थिंकिंग नहीं है, ये ड्रीम वाली थिंकिंग है। टैम, टैम से बताता है। टैम क्या होता है कि मतलब दुनिया के जितने लोग, मतलब दुनिया में जितने लोग तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। टैम एक होता है सैम, जिन लोग तक तुम अपना प्रोडक्ट रियलिस्टिकली पहुंचा सकते हो। सॉम, एसओएम, जिन लोगों को तुम पहले 1-2 साल में अपना एक्चुअल कस्टमर बना सकते हो। तो अगर फाउंडर की बात सुने, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो हम किस तरीके से अपने आगे वाले मंजिल पर पहुँच सकते हैं, वो हमें पता चलता है। पहले शुरुआत के 50 स्टूडेंट से बात करो, कैसे करना है, क्या करना है, उनसे पता करो कि एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम जब पता चल जाए तो एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ वो तुम्हें खुद ब खुद मोड़ देगा। फिर मतलब आरव और फाउंडर की बात करते हैं, तो फाउंडर बोलता है कि आइडियाज़ डोंट वैलिडेट स्टार्टअप, कस्टमर डू। रियलाइज़ेशन होता है आरव को, हॉस्टल आता है और पहली बार यूट्यूब खोलकर वीडियो नहीं देखता, वो कमेंट पढ़ना शुरू करता है। सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सर रिवीजन कैसे करें, सर संस्कृत समझ नहीं आ रही, सर एआई पीजीटी की प्रिपरेशन का रोड मैप बता दीजिए। उसे रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम हर जगह पड़ी है, बस हम देखते नहीं हैं। अगली सुबह आरव डायरी खोलता है और पहला पेज इस प्रॉब्लम से भर देता है। दूसरा पेज कस्टमर इंटरव्यूज़, तीसरा पेज आइडियाज़। और वो मुस्कुरा देता है, उसे पहली बार लगता है कि शायद मैं भी कुछ ऐसा बना सकता हूँ, जो पूरी दुनिया के लिए काम आए या उसके स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए काम आए। आज आरव ने स्टार्टअप नहीं शुरू किया, उसने सिर्फ एक चीज़ बदली, अपनी सोच। बिलीव कीजिए, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती है, माइंडसेट से होती है। लेकिन अब असली चैलेंज शुरू होता है। अगर प्रॉब्लम मिल गई, कस्टमर समझ आ गया, तो प्रोडक्ट्स कैसे बनेगा, ब्रांड कैसे बनेगी, कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, इन्वेस्टर पैसे कब देता है, और एक हॉस्टल रूम का आइडिया एक नेशनल आयुर्वेदिक ब्रांड कैसे बन सकता है। ये सब हम वीडियो 2 पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और एक और चीज़, अगले से मतलब आज से 7 दिन बाद तक अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, और हो सके तो उन्हीं में से एक प्रॉब्लम आपकी पहली कंपनी बन सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसमें जो स्टोरी थी आरव की, वो पसंद आई, तो वीडियो पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले होंगे कि किस तरीके से आरव ने ये सारी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखकर अपना एक स्टार्टअप आइडिया निकाला और उसे किस तरीके से रियलिस्टिकली कंपनी बनाया। तो इसी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, उसने पहले ये करा, फिर वो करा, फिर ये करा, फिर वो करा। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। आज बस इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपकी सोच को बदल ली जाए, कि आप जो सोचते हैं कि एक कन्वेंशनल पाथ ही बस है और वही सब है, सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। चीज़ें देखिए, चीज़ें समझिए, सोच बदलिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, कम्युनिकेशन पे काम करिए, और मतलब बस अपने आप को इम्प्रूव करिए और कुछ ऐसा करिए जिससे लोग आपको याद रखें।
दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग आरएफ के आगे के स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे होंगे।